स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि विद्युत धारा है वो किस प्रकार से चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। तो पढ़ते हैं याद, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव देखा था हमने कि विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब क्या बढ़ता है ताप वगैरह बढ़ता है तब विद्युत धारा पर क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन मैंने कर लिया था। अब यहाँ पर विद्युत धारा का है वो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। एक बात समझो आप कि विद्युत धारा किसकी वजह से चलती है। विद्युत धारा चलती है आवेशों की वजह से, चलती है ना आवेशों की वजह से। तो आवेश जब भी चलते हैं, यहाँ पर इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आवेश जब नियत होता है, मतलब आवेश जब स्थिर होता है, आवेश स्थिर, तब कोई भी विद्युत धारा बहेगी क्या? नहीं बहेगी, क्योंकि विद्युत धारा कब चलती है आवेशों के प्रवाह के दर को क्योंकि विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश गति करेंगे मतलब विद्युत धारा चलेगी। अब अगर आवेश गति नहीं करेंगे तो विद्युत धारा नहीं चलेगी। तो आवेश जब स्थिर होता है ना तब उसका एक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। और वो गुण क्या होता है? वो होता है विद्युत क्षेत्र। मतलब प्रत्येक जो स्थिर आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा यहां पर बात है कि आवेश जब गतिशील हो वो भी नियत वेग से। वेग क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। वेग नियत होने का मतलब उसकी स्पीड सेम रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी बढ़ गई कभी घट गई, ऐसा नहीं होना। नियत वेग से गतिशील होना चाहिए। तो आवेश जब नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग यहाँ पर लिख देंगे, तो वहां पर वो दो चीजें उत्पन्न करेगा। एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र। तो कहने का मतलब जब भी आवेश गति करता है तब उसमें दो गुण उसके उत्पन्न होते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। तीसरी बात क्या है कि आवेश जब गति करता है लेकिन नियत वेग से नहीं करता, मतलब उसका वेग क्या है? अनियत है। अनियत वेग से अगर गति करता है मतलब वेग कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, तो फिर वहां पर क्या होगा? ये दोनों चीजें तो उत्पन्न होगी और साथ में क्या उत्पन्न होगा? वे उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसका आप नीचे वाला तीसरे का उदाहरण आप घरों के अंदर भी देखते हो। कैसे? जैसे मान लो क्या करते हो आपके, जैसे हम अगर सामान्य भाषा में बोले कि लाइट डिम ज्यादा होती है, ऐसे बोलते हैं ना भाई, लाइट डिम ज्यादा ऐसे बोलते हैं, ठीक है, सामान्य लैंग्वेज में बोलेंगे। तो ये कम ज्यादा होने का मतलब वोल्टेज डिम ज्यादा कम डिम या ज्यादा होने का मतलब वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब वोल्टेज कभी ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज कभी कम हो रहा है, विभव कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। विभव कम ज्यादा होने का मतलब वहां पर आवेश है वो नियत वेग से गति नहीं कर रहा है, मतलब आवेश कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है। इस वजह से हमने देखा कि जब भी जो हमारे वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं तो हमारे जो भी उपकरण है वो क्या होने लग जाते हैं? गर्म होने लग जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आवेश का गुण है कि वो जब भी गति करेगा और अनियत वेग से गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा और साथ साथ में क्या उत्पन्न करेगा? उसमें ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आवेश जब भी स्थिर होता है तो वो केवल और केवल उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। अब कैसे क्या विद्युत क्षेत्र होता है? तो उसके लिए देखो आप समझो, चुंबक देखिए आपने सबने, तो उस चुंबक का एक क्या होता है? क्षेत्र होता है। चुंबक का क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र में आप किसी दूसरी चुंबक को लेकर जाओगे या फिर किसी लोहे की वस्तु को लेकर जाओगे तो ये चुंबक क्या करेगी? आकर्षित करेगी ना। ये चुंबक है, यहाँ पर कोई लोहे की वस्तु ली, इन दोनों में क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। लगता है नहीं लगता है? किस कारण लगता है? क्योंकि इसका एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कोई भी आ जाएगा तो ये अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आवेश है, आवेश का भी एक क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और जब आवेश गति करता है तो उसके दो क्षेत्र हो जाएंगे, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। और जब आवेश नियत वेग से गति नहीं करेगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और उसमें उत्पन्न होगी। जैसे प्रत्येक वस्तु का एक क्षेत्र होता है। पृथ्वी है तो पृथ्वी का भी क्या एक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? गुरुत्वीय क्षेत्र है ना यहाँ पे। तो प्रत्येक कोई भी वस्तु जिसके पास में द्रव्यमान है उसका क्षेत्र है। आप हो तो आपका भी एक क्षेत्र होता है। ठीक है, कि क्षेत्र तो होता है ना, इस वजह से आप किसी जगह पर बैठते हो तो कि भाई मैं इस एरिया में बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरे वाली जगह पे तो कोई नहीं बैठ सकता ना। तो इस प्रकार से मतलब प्रत्येक जो भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है उसका क्या रहेगा? एक क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ पर आवेश तो आवेश का भी क्षेत्र होगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब आवेश गति करेगा नियत वेग से। ठीक है, और हमें पता है जब भी आवेश गति करता है तो क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ पर याद करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहने का मतलब ये तो हमें अभी पता है, लेकिन जब यहाँ पर विद्युत धारा वगैरह या आवेश की खोज की गई थी उस समय ये पता नहीं था क्या कि आवेश है वो जब भी चलता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर नहीं करता, तब तक ये पता नहीं था। तो यहाँ पर इसके लिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके लिए प्रयोग किए गए। किसके द्वारा? ओरस्टेड के द्वारा। ओरस्टेड का प्रयोग। ठीक है, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि आवेश है
वैसे प्रयोग तो ये मतलब ऐसे ही हो गया था, ठीक है, अचानक से मतलब वो प्रयोगशाला में कुछ अन्य कार्य कर रहे थे, कुछ अपना अलग से कोई कार्य कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ देखा, क्या देखा कि उन्होंने देखा एक बैटरी थी, ठीक है भाई, वो काम कर रहे थे, एक बैटरी ले रखी होगी और बैटरी को तारों के माध्यम से उन्होंने किसी उपकरण से जोड़ रखा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, कंपास जानते हो आप, जिसके द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो कंपास है, वो उस कंपास है वो उस तार के पास में रखा हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वहां पर वो लाइट को चालू करते हैं, तो लाइट को मतलब लाइट चालू करना मतलब बैटरी को वहां पर कुंजी को बंद करते हैं, ठीक है। कुंजी को बंद करने का मतलब धारा चालू होगी, ये होता है। मैंने बताया ना कुंजी कैसे होती है, ये इस प्रकार से मान लो, यहाँ पर इस प्रकार से मान लो, यहाँ पर अगर बीच में वो लगा दिया तांबे वाला जो तार है, तो वहां पर कुंजी बंद हो जाएगी और धारा प्रवाहित होने लग जाए। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर मान लो कुंजी बंद हुई तो धारा प्रवाहित हुई वहां पर, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही धारा है वो तार में से गुजरती है, उस कंपास की जो सुई होती है, चुंबकीय जो सुई है, उसमें कुछ ना कुछ विक्षेप आता है। अब चुंबकीय सुई में विक्षेप कब आना चाहिए, चुंबकीय सुई में विक्षेप आना चाहिए जब यहाँ पर जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण आना चाहिए। फिर तार के पास में रखने से कैसे मतलब विक्षेप आ रहा है। जब उन्होंने धारा बंद कर दी, धारा बंद कर दी तो उन्होंने देखा चुंबकीय सुई में अब कोई विक्षेप नहीं है, जो जहां पर अपनी वास्तविक स्थिति पर होती है, नॉर्थ साउथ होती है, उसी स्थिति में वो पड़ी है। लेकिन जैसे धारा चालू करते हैं वापस से विक्षेप आता, धारा की दिशा उल्टी करते हैं, दिशा उल्टी करने का मतलब बैटरी के जो मतलब तार वगैरह है उसको उल्टा कर दिया, उनकी ध्रुवता उल्टी कर दी। तो उन्होंने क्या देखा, जो चुंबकीय सुई पहले ऐसे विक्षेपित हो रही थी, अब वो ऐसे विक्षेपित हो रही है। तो इसी आधार पर उन्होंने एक प्रयोग दिया और बताया कि अवयव से वो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो उसी प्रयोग को हम यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला जो उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने क्या देखा, मैंने आपको बड़ी बड़ी बातें तो बता दी कि क्या कैसे प्रयोग हुआ। तो उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले क्या दिया, उन्होंने लिया एक बैटरी को, ठीक है, ये इस प्रकार से बैटरी ले ली, यहां पर उन्होंने लगाया एक तार, ठीक है। अब ये तार आप एक ऐसा ऐसा ले सकते हो या सीधा इसी तार को ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। एक तार लिया, यहां पर लगा एक कुंजी, यहां पर लगा एक धारा नियंत्रक, देखो धारा नियंत्रक सही से लगाना है, ठीक है। ये इस प्रकार से प्रतिरोध का चिन्ह बनाया, यहाँ पर एरो बनाया, इस प्रकार से इसको नहीं टच करना है, यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। जब नीचे बना रहे हो यहाँ पर भी लगा सकते हो धारा नियंत्रक, ऐसे नहीं जरूरी नहीं है यहाँ पर लगाओ। तो कैसे लगाओगे, यहाँ पर लगाने के लिए आपको वही इस प्रकार से प्रतिरोध का चिन्ह बनाया। अब यहाँ से या तो यहाँ से ले लो, इस प्रकार से बना लो, या फिर अगर ऐसा नहीं बनाते हो तो फिर इस प्रकार से यहाँ से ले लो, ये इस प्रकार से आप धारा नियंत्रक है वो लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन लगाना आपको आना चाहिए सही है। ये हमने धारा नियंत्रक लगा दिया। धारा नियंत्रक क्यों लगाया, ताकि हम धारा को भी नियंत्रित कर सके। ये क्या होगी, आपकी कुंजी होगी, ठीक है, कुंजी की। यहाँ पर ये इसको नाम दे रखा है भाई पीक्यू तार दे रखा है, आपके बुक के अंदर जैसे दे रखा है वैसे पीक्यू तार दे रखा है। इसके पास में रखेगी एक चुंबकीय सुई, मतलब कंपास रखा गया, ठीक है। क्या रखा गया, कंपास रखा गया। सामान्य स्थिति में वो ऐसे ही था। कब, जब यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मैंने बताया कुंजी में बंद कब होती है, जब यहाँ पर क्या लगाते हैं, डॉट। अगर डॉट लगा दिया इसका मतलब अब धारा प्रवाहित हो रही है, डॉट नहीं लगाया इसका मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही। मैंने बताया था ना आपको कैसे कुंजी कैसे कार्य करती है। ये इस प्रकार से, ये मान लो तांबे का तार है, ये भी तांबे का तार है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानो। अब यहाँ पर जब ये ऐसे है तब यहाँ पर क्या होगा, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये तांबे का तार, ये तांबे का तार दोनों आपस के संपर्क में नहीं है। अब मैं अगर मैं कुछ इस प्रकार का कुछ ऐसा उपकरण बनूं जो मैं यहाँ पर रखती, इसके बीच में यहाँ पर रखती, ये दोनों आपस में क्या आ जाए, संपर्क में आ जाए। संपर्क में आते यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लग जाए, क्योंकि ये भी जो था यहाँ पर वो भी तांबे का तार का था। तो जैसे मैंने यहाँ पर रखते यहाँ पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुंजी को बंद किया है भाई, ऐसे कुंजी को बंद किया ना यहाँ पर। तो जब भी कुंजी को बंद करेंगे ना तब यहाँ पर क्या होगी, आपके धारा प्रवाहित होगी। आपको ध्यान में रखना है। जब कुंजी को खोल देंगे तब वहां पर है वो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो बंद करने का मतलब मैंने डॉट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। डॉट तो बोल सकते हो, यहाँ पर डाट बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे। यहाँ पर तो हम डॉट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने डॉट लगाया तो यहाँ पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। कैसे प्रवाहित होने लग जाएगी, ऐसे प्रवाहित होने लग। लेकिन जब यहाँ पर धारा प्रवाहित मतलब यहाँ पर कोई नहीं चल रही थी, तब चुंबक की सुई जैसे ऐसे थी वैसे पड़ी थी। यहाँ पर ये मान लो साउथ है, ये नॉर्थ है। चुंबक के दो सिरे होते हैं ना, एक होता है दक्षिण ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव। अब ये कंडीशन देखी उन्होंने, देखा वहां पर कोई भी विक्षेप नहीं होता था। मतलब जब चुंबकीय सुई बोल दो यहाँ पर, ठीक है, चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ जब यहाँ पर कुंजी थी वो आपकी क्या थी, खुली थी, ठीक है, कुंजी खुली थी, या बोल सकते हो परिपथ खुला था, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने परिपथ में धारा मतलब डॉट लगा दिया। डॉट लगाते कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कुंजी को बंद कर दिया। कुंजी को बंद करते परिपथ बंद हो गया। परिपथ बंद होने का मतलब धारा चालू होगी।
ये ध्यान में रखना आपको, ये जो कंफ्यूजन वाली बातें हैं इनको कंफ्यूज आपको नहीं होना। तो जैसे यहाँ पर धारा प्रवाहित हुई तो इस प्रकार से धारा चली, तो यहाँ पर धारा चलने की वजह से उन्होंने क्या देखा, ओरस्टेड ने क्या देखा कि इस चुंबक की सुई जो पहले सामान्य स्थिति पर स्थिति, अब वो कुछ क्या होगी, कुछ विक्षेपित होगी, कुछ क्या होगी, विक्षेपित होगी इस प्रकार से। तो विक्षेपित होगी तो यहाँ पर उन्होंने एक वाइब दे दिया कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की सुई में कुछ ना कुछ क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। अब यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जैसे उन्होंने क्या किया, इस बैटरी की ध्रुवता को बदल दी कि मतलब पहले धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी, अब यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब जैसे यहाँ पर डॉट लगाएंगे तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी इसकी उल्टी, भाई धारा प्लस से माइनस की तरफ चलती है तो धारा चलेगी ऐसे। तो जब धारा ऐसे चलेगी तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा गया वो देखा गया कि उल्टा होने लग गया, ठीक है। विक्षेप कैसे हो गया, इसका जैसे पहले ऐसे था तो इसका विपरीत हो गया। जैसे यहाँ पर डॉट आया, डॉट हटाया यहाँ पर, मतलब कुंजी को खोल दिया वापस से, तो इसका मतलब वापस से अपनी मूल स्थिति पर ये सुई है जो चुंबकीय सुई वापस से आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय सुई है वो तो केवल और केवल चुंबक के क्षेत्र की उपस्थिति में ही विक्षेपित होती है। फिर यहाँ पर ऐसा क्या चीज उत्पन्न हो रही है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। फिर उन्होंने बता दिया कि ये इतना प्रयोग किए, 3 प्रयोग किए, इनसे पता चलता है कि जो भी मतलब आवेश होता है या फिर जो भी विद्युत धारा होती है वो जब भी गति करती है तो क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसी वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ये चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेपण हुआ। अगर यहाँ पर चुंबकीय सुई में विक्षेपण नहीं होता, ठीक है, तो इसका मतलब हम बोलते हैं यहाँ पर भाई तार में कोई भी मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा। अब इसी का प्रयोग करके आपके जो फैन होते हैं, फैन भी किस आधार पर चलते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर चलते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है, ठीक है, इस वजह से वो क्या करते हैं, गति करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, ठीक है, जिनमें चुंबक वगैरह लगी होती है। जैसे स्पीकर होते थे, स्पीकर में भी क्या लगे होते हैं, चुंबक लगे होते हैं, वहां पर भी विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे उदाहरण है। तो मतलब जब जैसे ये विद्युत धारा चलती है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये किसने बताया था, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। एक तो मतलब कुंजी जब खुली थी, मतलब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तब चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं। दूसरी कंडीशन, जब चुंबकीय मतलब जो सॉरी कुंजी को बंद किया गया तब वहां पर धारा है वो प्रवाहित होने लगी, तो जिससे चुंबकीय सुई में विक्षेपण आया। जब बैटरी की ध्रुवता को उल्टा कर दिया तब वहां पर देखा गया कि जो मतलब चुंबकीय सुई में विक्षेपण है वो भी क्या हो गया, विपरीत दिशा में हो गया। तो ये हो गया ओरस्टेड का प्रयोग, अच्छे समझ में आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं कि तार के अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तार के अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड में होगी, कैसे दिशा होगी, ठीक है। भाई दिशा भी तो चेक करना ना, कि मान लो ये तार है, ये तार है, तो इस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी, भाई ऐसे गति, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ऐसे दिशा होगी। तो उसी का ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के हम क्या ज्ञात करते हैं, नियम ज्ञात करते हैं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के आपके 2 नियम दिए गए। सबसे पहला दक्षिणावर्त पेज का नियम, दक्षिणावर्त पेज का नियम। अब ये क्या होता है, देखो आपने स्क्रू तो देखा होगा, स्क्रू देखा ना, जो मतलब जैसे मतलब पेज कस होता है उसकी सहायता से हम किसी दीवार वगैरह में वहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो दक्षिणावर्त पेज, अब दक्षिणावर्त पेज का मतलब क्या हुआ, ये मान लो पेज है, इसको आप पेज समझो, ठीक है, ये पेज है। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ, दक्षिणावर्त का मतलब उसको ऐसे घुमाई, कैसे घुमाई, ऐसे घुमाई। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो दक्षिणावर्त वो होगा जिसमें देखो आप अगर ये एस साउथ को मतलब दक्षिण में बोलते हैं, तो ये एस बनाओ और एस को इसके जो आगे वाले सिरे उनको आगे ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। तो मतलब जो आपका स्क्रू, ये देखो ये वाला मान लो स्क्रू है, अब ये स्क्रू अगर ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा, दक्षिणावर्त होगा ना। अगर ये दक्षिणावर्त, अगर मैं इसके दक्षिणावर्त में मतलब उत्तर दिशा में घूमता तो कैसे होता है, देखो एन बनाओ, एन के ये वाले से ऐसे घुमा दो, इसको ऐसा घुमा दो, ठीक है। तो ये दक्षिणावर्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान लो पेज है, वो पेज अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे इस प्रकार से, इसका मतलब मैं देखो यहाँ पर तीर के निशान ऐसे है ना, इसका मतलब ऐसे घुमा रहा हूं पेज को, इसका मतलब ये जो पेज है वो किसका दक्षिणावर्त है। अगर मैं इस पेज को ऐसे घुमाता, इसका मतलब ये पेज है वो दक्षिणावर्त नहीं है, ये उत्तर दिशा में घूम रहा है। इसका मतलब मेरे को पेज ऐसे घुमाना है, तो मतलब जो पेज ऐसे घूमता है, ऐसे घूम के वो कसा जाता है दीवार के अंदर, तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त पेज। अब ये पेज का नियम क्या कहता है,
कि मान लो कोई भी तार है, उस तार में जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार में जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो ये इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, तो आपको करना क्या है कि जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में आपको उस पेज का नोक रखना है। समझ रहे हो ना? मान लो एक तार है, उसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है और इस धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो ये जो नोक है, ठीक है, इस पेज की ये जो नोक है वो किस दिशा में रहनी चाहिए? धारा की दिशा में रहनी चाहिए। और इसको घुमाओगे कैसे बताओगे? ये दक्षिणावर्त, इसको आप ऐसे घुमाओगे, ठीक है। कैसे घुमाना है? ऐसे घुमाना है। तो आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये जो घुमाने की दिशा है यहाँ पर इस प्रकार से, ये जो इस प्रकार से घूम रहा है, यही क्या आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त पेज का नियम। तो दक्षिणावर्त पेज के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है कि मान लो कोई भी आपके पास में तार है, उस तार में क्या करना आपको, जो पेज है उस पेज को आपका जो नोक है वो नोक रखना है आपको विद्युत धारा की दिशा में, ठीक है। फिर उसको कैसे घुमाना है? दक्षिणावर्त ऐसे घुमाना है। तो ये जो घूमने की दिशा है, इस पेज के घूमने की जो दिशा है, कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कैसे होगी? इस प्रकार से होगी। ये होता है आपका दक्षिणावर्त पेज का नियम। अब बात करते हैं आगे, जो दूसरी कंडीशन, दूसरा जो इसका नियम है वो क्या है? वो है दक्षिण हस्त का नियम। दूसरा है दक्षिण हस्त का नियम या राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड लो, राइट हैंड लो। राइट मतलब कौन सा होता है? यही होता है ना, ये वाला राइट होता है, ठीक है। अब आपकी दृष्टि से आप देख लो आपका राइट कौन सा है, ठीक है। लेकिन लेना आपको राइट है, ठीक है। तो राइट आपको लेना है। तो यहाँ पर ये राइट हैंड लो या दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। अब ये क्या कहता है कि आपको क्या करना है, वापस से हमारे को कोई तार है उसमें प्रवाहित हो रही है धारा, ठीक है। इस तार में मान लो प्रवाहित हो रही है धारा, हमारे को चेक करना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे इस तार के अंदर। तो एक तो हम दक्षिणावर्त पेज से ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिणावर्त ये पेज रहा, इसकी नोक है धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में कर दी। इसको ऐसे घुमाओ, दक्षिणावर्त ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब धारा की दिशा कैसे है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे? इस प्रकार से। मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है यहाँ पर और ऐसे वापस से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो मतलब इस प्रकार से मान लो आप, ये इस प्रकार से, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, ये इस प्रकार से। ये 3D में मानना है। यहाँ पर ये जो गोला बना है वो कैसे? इसके यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त पेज नियम से ऐसे पता चल गई। अब दाहिने हाथ से ये दक्षिण हस्त हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको ज्ञात करने का यहाँ पर तरीका है कि जो भी राइट हैंड है, हैंड कौन सा चाहिए, हाथ कौन सा चाहिए? राइट हैंड होना चाहिए, ठीक है, दक्षिण हाथ होना चाहिए। तो जो भी आपका राइट हैंड है, उस राइट हैंड को लो आप, उस राइट हैंड का जो आपका थंब है मतलब अंगूठा है, उस अंगूठे को रखो आप धारा की दिशा में। कौन सी दिशा में रखो? धारा की दिशा में। तो ये लो हमने राइट हैंड को धारा की दिशा में रख दिया और ये जो अंगुलियां घूमेगी, अब अंगुलियां आप ऐसे तो घुमा नहीं सकते, नहीं इनको, अंगुलियां ऐसे थोड़ी घूमेगी। अंगुलियां कैसे घूम सकती है? अंगुली घूमेगी ऐसे। भाई ये मान लो इस तार है, इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है ऊपर की तरफ, तो करना क्या आपको? राइट हैंड देना है। राइट हैंड का जो आपका अंगूठा है, उस अंगूठे को आपको रखना है धारा की दिशा में। फिर आपको जो भी अंगुलियां घूमेगी, अंगुलियां कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेंगी अंगुलियां। तो इस प्रकार से जो अंगुलियां घूमेगी, ये अंगुलियों के घूमने की जो दिशा है उसी वही क्या होती है? आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये क्या होता है? आपका दक्षिण हस्त का नियम होता है। कैसे? तार जिस दिशा में, तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में अंगूठा करो और फिर वहां पर जो अंगुलियां घूमने की दिशा है, इस प्रकार से जो घूम रही है वही क्या होता है? आपका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो नियम इन दोनों नियमों से हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो एक ही मिल रही है ना। तो बस नियम अलग अलग है लेकिन दिशा आपको एक ही मिलेगी। अभी एक ऐसे थोड़ी अलग अलग नियम से अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी। तार है तो तार एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये दोनों नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है उसके लिए ओरस्टेड का प्रयोग में हमने देख लिया था। बाकी का जो दिन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।